ये टेस्ट 13 टेस्ट है। कुछ बच्चे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ कम से लग रहे हैं देखने वाले, तो इसलिए स्पेशली इसको ध्यान देना। ये करेक्शंस बहुत मेन है और ये कभी भी एग्जाम में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। हाँ भाई, पहला सेंटेंस करते हैं 83। ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट से पहले एन नहीं आता, ये नाउन्स में कहीं कराया हो, नहीं भी कराया तो आपको बताता हूँ, हमेशा अप्लाइड फॉर ए जॉब होता है। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट से पहले एन नहीं आता और अप्लाइड फॉर ए जॉब होना चाहिए। तो इसमें जो गलती है वो है ए ऑप्शन में, ही अप्लाइड फॉर ए जॉब। एम्प्लॉयमेंट से पहले नहीं आता, और एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आएगा, नौकरी के लिए। रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है वो नाउन है, तो ए जॉब ही लिखते हैं हम लोग, है ना, ए जॉब। एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखते, एम्प्लॉयमेंट तो एक सब्जेक्ट है। हाँ भाई, फिलहाल 83 में केवल आप एम्प्लॉयमेंट की जगह ए जॉब आएगा। 84 करते हैं। ये सेंटेंस जो मैंने बताया ना एम्प्लॉयमेंट वाला, ये 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ भाई, नेक्स्ट सेंटेंस, दो वी ड्रॉव फास्ट। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रॉव। ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, चलाना। यद्यपि हमने बहुत तेज चले, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर। अब इसमें बिफोर आ रहा है, तो बिफोर में पहले वाला बनता है पास्ट परफेक्ट और बाद वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट ना हो तो कैन का आपको कुड मिलेगा, शुड मिलेगा, वुड मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें कुड मिल रहा है। तो यहां वाला जो लिखा है द ट्रेन लेफ्ट, ये गलत है। द ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए। 84 टेंस बेस है। आपको करेक्शन करते समय जो उसका रूल आ रहा है वो विशेष रूप से ध्यान रखें और उसको पूरा रिवाइज करें। बिफोर में पहले वाला हेड आता था, आफ्टर में बाद में हेड आता है, हेड वाला वाक्य, ठीक है, कनेक्ट क्लियर। तो इसको ये टेंस वाला आपके लिए था, ये बिफोर और आफ्टर आपको बताया था पास्ट परफेक्ट के अंदर। बिफोर में पहले वाला वाक्य जो बनाएंगे हम लोग वो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और आफ्टर में बाद वाला जो वाक्य बनेगा वो पास्ट परफेक्ट बने। एक चीज याद रख लो, दोनों चीजें आपको याद रह जाएंगी। यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, 85 बड़ा सा सेंटेंस है। वन इंडियन वर्च्यू, एक भारतीय जो वर्च्यू है, गुण है, विशेषता, दैट हैज इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ये पूरा का पूरा वाक्य ऊपर तक जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है सब प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज, हैव जो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो इसका मतलब ये वाला वाक्य यहां तक प्रेजेंट चल रहा है। मी ग्रेटली, एंड टच्ड मी, एंड टच्ड मी डीपली, ये सब हैज से जुड़ा हुआ है। हैज इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली और टच्ड मी डीपली, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया है, मुझे छुआ है, स्पर्श किया है। आगे, वाज द इंडियन पीपल फ्रीडम ऑफ रैंकर। रैंकर की स्पेलिंग है RANCOUR, RANCOUR, शायद आपके उसमें नोट्स में 1% गलत चली गई हो। RANC, रैंकर का मतलब होता है हेटर्ड, घृणा, ईर्ष्या, जेलस, क्लियर। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, वन इंडियन वर्च्यू, एक भारतीय गुण जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, मुझे बहुत ज्यादा छुआ है, वो है भारतीय लोगों का घृणा से मुक्ति। तो ये वाज नहीं आएगा, ये इज आएगा। क्यों आएगा इज? देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक बात बताई थी, यदि पहले वाला वाक्य प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, इज एम आर लगा हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट आता था, तो वो आगे जो वाला वाक्य वाज नहीं आएगा, इज का इज रहेगा। तो यहां पर इज आना चाहिए। बहुत अच्छा सेंटेंस था। 85 का जो करेक्शन बनेगी ए में नहीं बनेगी,
बी में नहीं बनेगी, सी में बनेगी। सी में वाज है तो वाज का इज आ जाएगा, बिल्कुल सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। 85 सेंटेंस। और रैंकर का मतलब घृणा, ईर्ष्या। हाँ भाई, नेक्स्ट सेंटेंस 86। 86 सेंटेंस आपका आ गया, जो आपको 2-3 बार करा चुका हूं, क्वेश्चन टैग, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये अक्सर 2 या 3 बार पहले भी आया वाक्य, तो कई बार ये रिपीट होता है सेंटेंस। इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम टू हैव चूजन द राइट कोर्स। इट वॉज रियली, देखो इसमें लिखा हुआ है इट वॉज रियली, आगे कुछ भी लिखा है तो ये वाज लिखा है, वाज। नॉट नहीं है तो लगा दो वाजंट, सब्जेक्ट क्या है, इट। ये इसका क्वेश्चन टैग राइट वाला बनना चाहिए, बिल्कुल सही राइट। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इजंट इट, इजंट इट लिख दिया, तो इज नॉट तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहां तो वाज है। तो इसका मतलब जो करेक्शन बनेगी वो आपकी ए में नहीं बनेगी, बी में नहीं बनेगी, सी में बनेगी, वाजंट इट, वाजंट इट। 86 हमारा सेंटेंस राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 86 में हमारे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 87 करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, 87 द डॉक्टर एडवाइज मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर गलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर प्रॉब्लम है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, एडवाइज कौन सी फॉर्म है भैया, सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। सेकेंड पास चल रहा है, एडवाइज्ड मी दैट। जब पास चल रहा होता है, जब हम दैट से जोड़ देते हैं तो आगे वाले में इज ए मार्क ना आकर वाज वर हो जाता है, तो आई वाज गोइंग होना चाहिए ऑन ए साल्ट फ्री डाइट। तो इसका मतलब इसमें ना गलती ए में है, ना गलती बी में है, सी में गलती है, तो एम की जगह वाज आ जाएगा। ठीक है, एम की जगह या तो वाज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सर इज ए मार्क का वाज वर कर देते हैं, तो गलती तो इसमें ये है ही है। लेकिन ऐसा भी होता है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे जो है साल्ट फ्री डाइट पर रहना चाहिए, तो वहां पर शुड बी भी आ सकता है, शुड बी। मतलब गलती तो इसी पोर्शन में है, गलती तो सी पोर्शन में ही है, 101% गलती इसमें ही है। इज एम आर का वाजवर कर दो, कोई गलती नहीं। मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे सेंटेंस में, एडवाइस वाले सेंटेंस में शुड बी भी आ सकता है, लेकिन गलती तो उसी पोर्शन में है। हाँ भाई, नेक्स्ट है 88 सेंटेंस। 88 इट कांट बी ट्रू दैट ही हैज नेवर डन समथिंग। जब नेवर वर्ड आ गया, नेवर आ जाए, निगेटिव वर्ड आ जाए, तो फिर जो आगे वर्ड है वो ना तो नो आ सकता ना सम आ सकता। ये दोनों वर्ड अवॉइड करो। तो जब यहां पर कोई निगेटिव वर्ड आ जाता है तो नो आ नहीं आ सकता, सम नहीं आ सकता, एनी वर्ड आ सकता है। तो यहां पर जो समथिंग वर्ड है, एनीथिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें जो गलती है वो बी पार्ट में है। दोनों निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। जैसे दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे दो निगेटिव वर्ड है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आगे वाले को नो और सम को एनी में करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूं ही डज नॉट हैव नो बुक, गलत, एनी। राइट, ही डज नॉट हैव एनी बुक, ठीक, गलत हो जाएगा अगर आपने नो कह दिया या सम कह दिया। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम थी। 88 हमारा कंप्लीट हो गया, 88 कंप्लीट। हाँ भाई, 89 ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर वाज। आपको एक बात बताई थी आर्टिकल में
आर्टिकल कराए थे आपको, तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल कराया था द, और एक कराया था आपको इनडेफिनेट। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल में बताया था ए और एन, ये भी बताया था ए एन में क्या डिफरेंस है। तो एक इनडेफिनेट आर्टिकल में एक बात बताई थी, जो भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, टीचर हो, ठीक, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, डॉक्टर हो, ठीक, इनसे पहले ए या एन, वो उसमें देखेंगे क्या सेंस बैठ रही, ए ही लगाते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन जहां ए आ सकता है वहां एन, अगर वोवेल साउंड है तो वहां पर एन भी आ सकता है। तो हमारा इसमें गलती क्या आई फिर, ही टोल्ड मी, कोई गलती नहीं है, दैट हिज ब्रदर, कोई गलती नहीं है, वाज आ सिंगर, सिंगर से पहले ए आना चाहिए, यानी कि सी में गलती है, इसमें गलती सी में है, 89 सेंटेंस में गलती सी में दे रखी है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट है 90 सेंटेंस, कितना बड़ा सेंटेंस दे रखा है और करेक्शन इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। When we reached at the station, I fought my way through people and luggage and secured a place next to the window. भैया आपको एक बात बताई थी कि रीच के साथ, रीच एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अगर इसके बाद कोई प्लेस है तो, जैसे वी रीच्ड स्कूल, कोई प्रीपोजिशन, राइट सेंटेंस। लेकिन क्योंकि ये प्लेस है, वी रीच्ड प्लेटफॉर्म, वी रीच्ड स्टेशन, वी रीच्ड ऑफिस, सबके साथ जो भी प्लेस है, ये प्लेस होने के कारण कोई प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं वी रीच्ड इन टाइम, यहां पर आ सकती है, हम समय पर पहुंचे, क्योंकि यहां पर कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। हम दोस्त के साथ पहुंचे, वी रीच्ड विद फ्रेंड्स, यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन आ जाएगी, लेकिन वैसे नहीं। चलो स्वीकृत।